नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्रेनी बट फनी। आज हम बात करेंगे मॉनसून की। आई नो, मॉनसून की मार ने पार्लियामेंट और एनवायरनमेंट दोनों को पानी पानी कर दिया है। पार्लियामेंट में नेता डूब रहे हैं बिल्स में और शहर डूब रहा है पानी में। तो चलिए पहले चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ, जहां मॉनसून सेशन चला पूरे 1 महीने, और फिर सीजन की तरफ जहां हर गली बन गई स्विमिंग पूल। मॉनसून सेशन कुछ वैसा ही था जैसे पारिवारिक डिनर। सब आए, कुछ बोले, कुछ चुप रहे और आखिर में खाना ठंडा ही रह गया। धर्म देखकर दुखी मत हुई। कहाँ गई 56 इंच की छाती? ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कहाँ खो गया मोदी? मोदी तो फेल हो गया। पूरा 1 महीना चला मॉनसून सेशन। सबसे पहले धनखड़ साहब का रेजिग्नेशन, ऑपरेशन सिंदूर पर वन साइडेड डिस्कशन और ऑपोजिशन का SIR प्रोटेक्शन, सब दिखा। लेकिन सवाल ये है, काम हुआ क्या? आपको जानकर खुशी होगी कि जितना काम उन्होंने 1 महीने में किया उतना आप शायद 1 हफ्ते में कर लो। लोकसभा चली 37 घंटे, राज्यसभा चली 41 घंटे। भाई ये तो स्कूल के बच्चे भी ज्यादा लेक्चर अटेंड कर लेते हैं। पार्लियामेंट तो पासिंग मार्क्स तक नहीं ले पाई। ऑपोजिशन का हाल भी देख लेते। क्लास में फ्रंट बेंचर्स आते ही नहीं थे, बाहर प्रोटेस्ट करके कहते हैं हमें पढ़ाया ही नहीं। और जब फ्रंट बेंचर्स एब्सेंट तो बैक बेंचर्स को भी परवाह नहीं थी। क्वेश्चन आवर में 419 सवाल पूछे गए, जवाब सिर्फ 55 का मिला। काश 420वां भी पूछ लेते। इस बीच लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 14 बिल पास हुए। उनमें सबसे बड़ा विवाद कॉन्स्टिट्यूशन 138 अमेंडमेंट बिल से हुआ, जो कहता है कोई CM या PM अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में है तो उसका पद छीन लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? जुडिशरी के इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी प्रिंसिपल के खिलाफ और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, नेताओं को ED CBI केस में महीनों अंदर रखना, बाद में क्लीन चिट मिलना, मतलब पॉलिटिकल करियर को अच्छे से काटने जैसा है। फिलहाल बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। दूसरा बड़ा बिल था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अब ड्रीम 11, विंजो, पोकरबाजी जैसे एप्स पर रियल मनी गेमिंग बैन है। कानून कहता है पैसे डालो, टीम बनाओ, करोड़ रुपए जीत लो वाला सपना अब खत्म। पहले टिकटॉक गया, अब ड्रीम 11 गया। नौकरी तो है ही नहीं। बेरोजगारों के लिए बैड डेज ऑफिशियली शुरू हो चुके हैं। सेशन की छोड़ो, अब आते हैं सीजन पर। बारिश ने इस बार देश भर को स्विमिंग पूल बना दिया। दिल्ली, मुंबई, पटना, सूरत सब द्वारका बन गए। कार, बाइक डूबी और लोग बोट, ट्रैक्टर, ऑटो को उबर मानकर ट्रैवल कर रहे हैं। बैंगलोर में तो बोट टैक्सी का स्टार्टअप भी शुरू कर दिया। आपने उबर बोट बुक करी थी? मौके पर चौका 10 रुपए सवारी। भाई साहब ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सीधे उतारेंगे मेट्रो पे। ऑटो फेल हो गया, ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। और ये विडंबना भी सुनो, जहां एक तरफ लोग घरों में घुटनों तक डूबे पानी में स्ट्रगल कर रहे थे, वही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा धन्य है हम, ये तो गंगा का पवित्र जल है, भगवान का आशीर्वाद है। सोचिए, जनता तकलीफ में भी धर्म के नाम पर खुद को ब्लेस महसूस कर रही है, तो नेता लोग किस लेवल तक धर्म का खेल खेलते होंगे। इसलिए तो देश आज भी राम भरोसे चल रहा है। लेकिन स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी कुछ और है। इस वीडियो को देखकर शायद लगे कि एक एजुकेटेड SI ऐसी हरकत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखो तो ये असल में एक बड़ा सरकाज़म है हमारी सरकार के लिए। सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद एक फॉर्मर नेशनल लेवल स्विमर है और यूपी पुलिस स्विमिंग चैंपियन। ये कोई आम नागरिक नहीं बल्कि अपने टाइम के नेशनल लेवल स्विमर थे और यूपी पुलिस में स्विमिंग चैंपियन भी रहे। यानी टेक्निकली ये किड स्विमिंग पूल वाले चैंपियन नहीं है, बल्कि एकदम प्रोफेशनल स्विमर है, जिनकी स्किल अब सोशल मीडिया पर सर्वाइवल और सटायर का हिस्सा बन गई है। ये दिखाता है कि जब देश को हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, वे स्किल्स तब से अब तक फ्लडेड घर में काम आ रही है। यही है असली इंटेलेक्चुअल सटायर। इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें वही दिखाया जो गवर्नमेंट हमें बनते देखना चाहती है। अब जानते हैं कि वाटर लॉगिंग होती क्यों है, कैसे होती है। दोनों सवालों का जवाब एक ही है, सिस्टम। बारिश होते ही शहरों में नदियां बहने लगती हैं, लेकिन वो गंगा यमुना नहीं, असल में जमे हुए नाले होते हैं। शहर सिर्फ बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर से नहीं बनता। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी है, लेकिन हमारी ज्यादातर मेगा सिटीज का ड्रेनेज डिजाइन अंग्रेजों के टाइम का है। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई, बारिश 4 गुना बढ़ गई, पर सिस्टम अभी भी 1947 वाला है। हर शहर में पहले लेक्स, तालाब, वेटलैंड्स हुआ करते थे। आज उनके ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। पानी को जाने का रास्ता ही नहीं मिलता, तो नेचुरली वो लो लाइंग एरियाज में ही जमा हो जाता है। अब आप चाहो तो उसे स्विमिंग पूल कह लो, पर स्विमिंग पूल से आपका मतलब अगर सड़क है तो प्रॉब्लम है। और आयरनी सुनो,
फ्लड हो या पोथ होल, अकेले में आदमी बच सकता है, लेकिन जब पोथ होल प्लस फ्लड एक साथ मिले तो मौत पक्की है। अब सवाल ये है कि ब्लेम किसे करे, कौन सा डिपार्टमेंट, बीएमसी या डीएमसी या फिर वो फलाना कॉरपोरेशन। एक्चुअली कॉरपोरेशन बहुत है लेकिन कॉर्पोरेशन नहीं है। काम बहुत है पर करना किसी को नहीं है। 1993 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नाम था ब्रीमस्टोवर्ट प्रोजेक्ट, मतलब मुंबई के नालों की प्लास्टिक सर्जरी। 32 साल हो गए। फेज 1 अभी तक सिर्फ 75% पूरा हुआ है और फेज 2 50%। काम इसलिए रोका गया, बीएमसी बिल्डिंग, यूटिलिटीज, मेट्रो और सब्जी मंडी के चक्कर में प्रोजेक्ट अटक गया। और जब बीएमसी और बाकी अथॉरिटीज के बीच में तालमेल नहीं बैठा तो पंपिंग स्टेशन ही नहीं बने। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अमेरिका क्या कहता था? सोल्यूशन है पर वो होंगे नहीं क्योंकि किसी को करने ही नहीं है। ड्रेनेज की रेगुलर क्लीनिंग, नेचुरल वाटर बॉडीज रिस्टोर करना, न्यू डेवलपमेंट में सस्टेनेबल प्लानिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी लेवल पर, ये सब हो सकता है लेकिन प्रायोरिटी 0 है। नेचुरल है पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। हमें सिस्टम नहीं चाहिए, हमें तो बस और अगर कोई शहर ज्यादा डूब गया तो सिंपल सोल्यूशन है, नाम बदल देंगे। सफेद कपड़ा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।